आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हमने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, किस तरह हमने डाटा रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है और सबसे पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर जो हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो होगा हमारा जेम सर्वर। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट में हम यूज़ करेंगे MS एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, तो ये दोनों मेथड मैं आपको करके दिखाता हूँ आज इंशाल्लाह। तो JDBC के लिए एक तो आपके पास होना चाहिए जेम सर्वर, ठीक है, और दूसरा आपके पास होना चाहिए इसके अलावा या आपके पास होना चाहिए MS एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, ये दोनों आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ होगा हमारा जेम सर्वर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए। यहाँ पर मैं ओपन करूँगा अपना जेम सर्वर और यहाँ पर आपने ये दो फर्स्ट टू ऑप्शन स्टार्ट करने। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर है अपाचे और दूसरा हमारे पास है MySQL। और नेक्स्ट यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं एक सिंपल एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, जावा वेदांत, और यहाँ पर होगा जावा एप्लीकेशन और नेक्स्ट हमारा होगा। और उसके अलावा यहाँ पर हम देंगे अपने प्रोजेक्ट का नेम JDBC करड। ठीक है, करड का मतलब है क्रिएट करना, रीड करना और अपडेट करना। और नेक्स्ट इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू क्लास। ठीक है, आप चाहे तो एक पैकेज के अंदर भी रख सकते हो या आप डायरेक्ट भी इधर क्लास क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है अपना अपाचे अपना जेम सर्वर। तो इसके लिए अब मैं ओपन करूँगा ब्राउज़र और लोकल होस्ट ओपन करने के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे लोकल होस्ट /php myadmin और उसके बाद फिर आपने करना है एंटर करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा PHP myadmin का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारे पास न्यू। ठीक है, तो अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है आप तो यहाँ पर डायरेक्ट, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो न्यू, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्रिएट डेटाबेस, नीचे है डेटाबेस का नेम। तो आपका जो भी डेटाबेस है आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ JDBC और आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हमने क्वेरी से किस तरह टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेरी क्रिएट और जो भी आपका डेटाबेस नेम है, फॉर एग्जांपल हमारे है JDBC। और अच्छा यहाँ पर है सबसे पहले क्रिएट और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। अभी हम क्रिएट करना चाहते हैं डेटाबेस, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटाबेस और ये होगा डेटाबेस नेम। उसके बाद यहाँ पर है गो का एक बटन होगा नीचे। ठीक है, गो के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस JDBC। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने इसमें टेबल किस तरह क्रिएट करना है। तो टेबल के आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक है कि क्वेरी से आपने किस तरह डेटाबेस बनाना है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि आपने इस तरह इधर डायरेक्ट किस तरह टेबल बनाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपना टेबल का नेम, जो भी आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, और नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉलम, कितनी कॉलम आप अपने टेबल में रखना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3, 4, 5 जितनी भी है, इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हो सकते हैं ID हो सकते हैं और दूसरा हमारे पास हो सकते हैं नेम, एड्रेस हो सकता है। ठीक है, ईमेल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है ID। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास हो सकते हैं नेम और थर्ड हमारे पास हो सकता है एज। अच्छा, यहाँ पर ये जो ID है ये आपकी होनी चाहिए इंटीजर टाइप की और इसका लेंथ आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दे 10 या 20 दे। अब अगर यहाँ पर मैंने 10 लिखा तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। तो इसमें तकरीबन मैक्सिमम 10 तक डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको मैं रखता हूँ 12, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिजिट कौन रखता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा डिजिट तो नहीं होती वैसे भी आईडी में। और ये जो है ये आपका होना चाहिए आउट गोइंग पेमेंट। ठीक है, AI आउट गोइंग पेमेंट, और साथ में होनी चाहिए आपकी नल। ठीक है, और ये होगी आपकी प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास है नेम। तो नेम हमेशा होता है वेयर केयर या टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, वेयर केयर भी कर सकते हो। और नेम का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है 200, 150, 100। ठीक है, इसके बीच में आप कोई भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 100। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंटीजर। तो इंटीजर हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है एज। तो एज भी हमारे पास हमेशा इंटीजर टाइप का होता है। तो यहाँ पर आपने इसका भी इंटीजर टाइप रखना है, और इसका लेंथ भी आप स्पेसिफाई करें। ठीक है, इसका लेंथ हो सकता है 10। और नेक्स्ट यहाँ पर होगा सेव का बटन। सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर है सेव का बटन। सेव के बटन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हो गया हमारा एक टेबल क्रिएट। और यहाँ पर आपको एक की भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट तरीका है कि आपने किस तरह क्वेरी से टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे SQL पर, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्रिएट। उसके बाद फिर आपने लिखना है क्या क्रिएट करना चाहते हो आप, टेबल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल, और उसके बाद कौन सा टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो उस टेबल का नाम आपने लिखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर होता है कि इस टेबल में आपके कौन कौन से कॉलम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, जो भी कॉलम आप रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है आईडी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, और ये होगा हमारे पास इंटीजर टाइप का, और इसका जो लेंथ होगा ये होगा 10। और नेक्स्ट हमारे पास होता है नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, और नेम होता है वेयर केयर या स्ट्रिंग का। ठीक है, और इसका भी आपने स्पेसिफाई करना है, इसका लेंथ। और नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है एज। एज ये भी होगा इंटीजर टाइप का, और इसका साइज हो सकता है 10। ठीक है, इसका लेंथ हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गो का बटन। तो जैसे आप गो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका भी ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है टेबल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये टेबल हमने ऑलरेडी बनाया है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन भी होता है कि हम अपने जावा कोड से भी ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ अपना नेटबीन आईडी, और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है न्यू क्लास। ठीक है, एक क्लास मैंने क्रिएट किया है JDBC। ठीक है, तो इस JDBC क्लास में हमारे पास होना चाहिए एक मेन मेथड। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ मेन मेथड, और इसके अलावा यहाँ पर होना चाहिए आपका, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर होना चाहिए ट्राई कैच, क्योंकि अभी JDBC के जो भी कोड हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर एक फाइनल ब्लॉक भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फाइनल ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर है ट्राई के अंदर हम अपना एग्जीक्यूटेबल कोड लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास होता है कैच। तो जो भी हमारे पास एक्सेप्शन आएगी यहाँ पर हम ट्रेस कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया कैच, और जो भी एक्सेप्शन आएगी आप यहाँ पर नीचे कंसोल में प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ e.print status, या इसके अलावा आप sout भी यूज़ कर सकते हो, system.out.println, और उसके अंदर आप यहाँ पर ये ई पास करेंगे। ठीक है, तो दोनों सेम वर्क करेगा। अच्छा, और इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी MySQL कनेक्टर का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ MySQL कनेक्टर। ठीक है, ये आपको मिलेगा ब्राउज़र, ये आपको मिलेगा नेट पर। ठीक है, आप सर्च करेंगे किसी भी ब्राउज़र में तो ये आपको मिलेगा उधर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है,
तो मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में आपको जार फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप यूज़ कर सको। सबसे पहले मेरा जो जार फाइल है, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्टर है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। फोल्डर आप अपनी मेन प्रोजेक्ट में, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप उस फोल्डर में बना सकते हो एक फोल्डर। यहाँ पर आप ड्राइवर या कुछ भी लिख लो और इसके अंदर होगा फिर आपका जार फाइल, ठीक है, माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा 8.0। उसके बाद फिर आपने ओपन करना है नेटबीन और इस कनेक्टर को आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ऐड जार फोल्डर। और उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना है। तो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था JDBC CRUD के नाम से। और यहाँ पर है ड्राइवर और इस ड्राइवर को आपने सेलेक्ट करना है, ओपन। अब अगर आप यहाँ पर अभी ओपन करेंगे लाइब्रेरी, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है माई एसक्यूएल कनेक्टर, ये आपका इधर ऐड हो गया है। अभी आप यूज़ कर सकते हो अपना JDBC कोड, यहाँ पर आप लिख के कुछ भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारा ये जो क्लास है, ठीक है, JDBC, सबसे पहले यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे अपना, एक होगा हमारा कनेक्शन और दूसरा हमारे पास होगा स्टेटमेंट। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है, और साथ में आपने इसका पैकेज भी इंपोर्ट करना है। और इसके अलावा हमारे पास होगा JDBC ड्राइवर, ठीक है, JDBC ड्राइवर और जो भी JDBC का ड्राइवर है, और उसके अलावा हमारे पास होगा डेटाबेस URL, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया है एक वेरिएबल में, ठीक है। आप चाहे तो नीचे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि इसका कोड हम 3-4 बार यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने अलग एक वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। और यहाँ पर मैंने जो डिक्लेयर किया स्टैटिक पाइनर, इसकी जगह पर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आपका कोड रन होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल दिया है JDBC ड्राइवर, और यहाँ पर हमारा जो भी JDBC का जो भी ड्राइवर है com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमारा JDBC ड्राइवर। अगर हमने XAMPP सर्वर से कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कोड यूज़ करेंगे। जैसे कि इसके अलावा हमारे पास होता है MS एक्सेस डेटाबेस, तो इसकी जगह पर हम इसके लिए एक और ड्राइवर होता है, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है DB URL, तो हमारा जो भी लोकल होस्ट का URL है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है XAMPP सर्वर, तो ये है हमारे XAMPP सर्वर का URL। तो ये होगा JDBC MySQL : / और उसके बाद है लोकल होस्ट, उसके बाद होगा स्लैश और जो भी आपका डेटाबेस नेम है, ठीक है। तो डेटाबेस नेम हमारा यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस था JDBC। तो इसी को आपने कॉपी करना है, Ctrl+C और इधर आपने पेस्ट करना है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस नेम। नेक्स्ट है डेटाबेस क्रेडेंशियल, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस क्रेडेंशियल है इसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है, आपने यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। ये आप चाहे तो आप नीचे डायरेक्ट भी उधर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज किया है एक, यहाँ पर इसको मैंने स्टोर किया है एक वेरिएबल में, ठीक है, एक है यूज़र और दूसरा हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। इससे हमारे लिए आसानी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पासवर्ड होता है आपके XAMPP सर्वर का रूट, और अच्छा आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़र नेम होता है रूट और पासवर्ड आपका होता है नल, ठीक है, मतलब आपको कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है। और ये जो है कनेक्शन और स्टेटमेंट, इसको मैं करूँगा यहाँ पर नीचे अपने मेन मेथड में। अच्छा, यहाँ पर है रजिस्टर JDBC ड्राइवर, तो यहाँ पर हमने अपना जो JDBC है उसका ड्राइवर यहाँ पर हमने रजिस्टर किया, ठीक है। तो
इसको रजिस्टर करने के लिए आप इस क्लास का यूज़ कर सकते हो, क्लास। और उसके अलावा यहाँ पर एक मेथड है पार नेम, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्लास डॉट पार नेम, और यहाँ पर है JDBC ड्राइवर, ठीक है। तो इस ड्राइवर को ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर किया है। com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, ये इसको आप चाहे तो यहाँ पर Ctrl+C या Ctrl+X करके, ठीक है, यहाँ से और इधर फिर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक है कनेक्शन। तो कनेक्शन को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और यहाँ पर होगा सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस का URL, ठीक है। तो डेटाबेस URL भी यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है। तो ये हो गया आपका डेटाबेस URL। और नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र, ठीक है। तो यूज़र यहाँ पर हमारे पास था, ठीक है, रूट। इस रूट को आप उधर डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारे पास है एम्प्टी, हमारा कोई भी पासवर्ड नहीं है तो इसलिए एम्प्टी है। और यहाँ पर आप 3 पैरामीटर पास कर सकते हो, एक होता है आपका DB और दूसरा आपका होता है यूज़र और थर्ड आपका होता है पासवर्ड। सबसे पहले जो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि हमने क्वेरी से जावा से किस तरह टेबल क्रिएट करना है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कोड लिखा है, तो इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। सबसे पहले यूज़र को ये शो होगा system.out.println कंसोल में शो होगा क्रिएटिंग टेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी क्वेरी रन होगी, ठीक है। जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी हमारा कोड है, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमारा ये वाला स्टेटमेंट है। उधर हमने किया था नल, और यहाँ पर हमने अभी इनिशियलाइज किया कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन डॉट, ये जो है हमारा ये जो कान है, ठीक है, ये हमारा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है। कान डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और फिर आपने यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करना है क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने लिखनी है अपनी SQL क्वेरी, और इसको आप या तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो या आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, पास कर सकते हो इस मेथड में। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिख के क्रिएट टेबल, ये है अब ये जो है हमारी SQL क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो SQL क्वेरी लिखी है क्रिएट टेबल एम्प्लाई, यहाँ पर मैंने एक टेबल लिखा है, क्रिएट कर रहा हूँ मैं एम्प्लाई, ठीक है। और इसकी होगी ID, ये इंटीजर टाइप की, और उसके अलावा यहाँ पर है प्राइमरी की, ये प्राइमरी की होगी और नॉट नल होगी। इसको आप चाहे तो ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है नेम। तो नेम हमारे पास जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था टेक्स्ट हो सकता है या वेयर कैर हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा है नॉट नल, ये नल नहीं जा सकता। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास था, थर्ड कॉलम हमारे पास था एज, तो ये है इंटीजर टाइप का और ये होगा नॉट नल। और यहाँ पर इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। अगर आपने कोई मतलब डाटा रीड करना है, रीड नहीं, या अगर आपने डाटा अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, या उसके लिए आपने टेबल वगैरह क्रिएट करना है, तो उसके लिए फिर आप यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कंसोल में मैंने प्रिंट किया टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसको आप एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वेरिएबल, यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट यहाँ पर मैंने इसको स्टोर किया एक वेरिएबल में क्रिएट टेबल, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर कंडीशन हो गया एफ क्रिएट टेबल ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसोल में यूज़र को दिखाऊंगा Ctrl+X, और इसको मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इसके अलावा यहाँ पर मैं यूज़र को ये भी दिखा सकता हूँ एल्स में समथिंग वेंट रॉन्ग या इस तरह कुछ। सम एरर। अब मैं अगर इस क्वेरी को रन करूँ, ठीक है, इस कोड को मैं रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो देखते हैं क्या एरर आते हैं।
यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसको आप रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, तो यहाँ पर हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास है आईडी, नेम और एज। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है कि हमने किस तरह डेटा इंसर्ट करना है इस टेबल में। तो यहाँ पर हम इस कोड को कमेंट करेंगे पहले। और हमारा जो इंसर्ट वाला कोड है इसको मैं करूँगा अनकमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़र को सबसे पहले दिखाया है इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड इनटू ए टेबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिख दिया है स्ट्रिंग एसक्यूएल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस एम्प्लॉय में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेबल में डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इंसर्ट इनटू और फिर होगा आपका टेबल नेम, और आपके टेबल में यहाँ पर है आईडी है, नेम है, एज है, ठीक है। आपने ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू, ठीक है। आप यहाँ पर क्या सेव करना चाहते हो, मतलब क्या इंसर्ट करना चाहते हो। तो आईडी हमारे पास होगी 1 XYZ और एज में सेव कर रहा हूँ यहाँ पर 25। तो ये 1 जाएगा इधर आईडी में, XYZ जाएगा नेम और एज यहाँ पर 25 होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपने करना है प्रिपेयर स्टेटमेंट। मैंने इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं किया तो मैं करता हूँ इसका पैकेज इंपोर्ट, और यहाँ पर आपने लिखना है प्रिपेयर स्टेटमेंट। उसके बाद होगा SMT, इसका आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, और ये होगा हमारा कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। फिर से आपने ये वाला मेथड कॉल करना है और यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी है, ठीक है, ये ऊपर वाली क्वेरी आपने यहाँ पर पास करनी है, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन इस तरह अलग अलग चीज़ें लिखना हमारे लिए मैनेजेबल होता है। फिर लिए इंसर्ट, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है एंड इंसर्ट, ठीक है। और इसको मैंने इनिशियलाइज किया है SMT.execute अपडेट। अगर यहाँ पर ये जो कोड है, ठीक है, इसको आप ना भी लिख के, इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, कंट्रोल X करता हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो तब भी आपका कोड रन होगा, ठीक है, आपका ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको इसको मैं करता हूँ दोबारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे कि दिया है एंड इंसर्ट इज इक्वल टू SMT.execute अपडेट, तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई एप इंसर्ट ग्रेटर देन 0। अगर हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है तो यहाँ पर मैं यूज़र को दिखाऊंगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पर है सिस्टम डाटा डॉट println में समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करूँ, ठीक है, एम्प्लॉय वाला टेबल था हमारा। तो यहाँ पर है 1 XYZ और यहाँ पर आया है 25। अब यहाँ पर हम कुछ और डेटा भी इंसर्ट करते हैं। तो इस आईडी को मैं करता हूँ 2 और इसको मैं करता हूँ, और ये होगा 1, ठीक है। और इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँ तो हमारा एक नया डाटा भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ और डाटा 3 और ये होगा ABC और ये होगा 35। अब यहाँ पर हम अपना डेटाबेस देखते हैं, ठीक है, टेबल देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने किस तरह डेटा अपडेट करना है। तो पहले मैं इस कोड को करूँगा कमेंट, ये भी होगा हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपडेट के लिए यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ सबसे पहले आपकी क्वेरी होगी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर किया होगा। और अपडेट की क्वेरी होगी हमारे पास अपडेट, आपने लिखना है अपडेट, फिर आपने लिखना है टेबल नेम और जो भी कॉलम आप सेट करना चाहते हो, ठीक है, जो भी जिस कॉलम का भी डाटा आप
मतलब अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिट और उस कॉलम का नेम सिट एज इज इक्वल टू 35 वेयर, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाना है, ठीक है, वेयर क्लास लगाना है। तो जो भी हमारा कंडीशन है वो कंडीशन हमारा है ID इज इक्वल टू 1, जिसकी ID 1 हो उसका एज सिट हो जाए 35। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है जिसकी 1 ID है उसका एज है यहाँ पर 25, ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा 35। और नेक्स्ट हमारे पास है stmt.execute अपडेट, और ये है हमारे पास SQL, ठीक है, ये जो SQL क्वेरी यहाँ पर हमने पास की है। अच्छा, इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिपेयर स्टेटमेंट। PST इज इक्वल टू, और नेक्स्ट हमारे पास था कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और आपने यहाँ पर अपनी क्वेरी पास करनी है। क्वेरी हमारे पास है यहाँ पर इस वेरिएबल में SQL, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट SQL लिख सकते हो, और नेक्स्ट यहाँ पर आप एक कंडीशन भी लगा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसको अपडेट करना है, ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था pst.execute अपडेट, ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा pst.execute अपडेट, ठीक है। अब इसको आप स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल में, तो यहाँ पर है एंड अपडेट इज इक्वल टू pst.execute अपडेट, ठीक है, और यहाँ पर अभी आप चेक भी कर सकते हो। रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, और नीचे आपका होगा एल्स। तो अगर आपका डाटा अपडेट ना हो जाए तो आप यहाँ पर यूज़र को दिखा दे सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह कुछ दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिखता हूँ एरर, ठीक है। अब बारी आती है रन करने की, तो इसको मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पर है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो अपना रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास है एज 25, और हमने उधर क्वेरी रन की है, अपना कोड एग्जीक्यूट किया है, तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अपडेट हो गया 35, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल डाटा भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल कॉलम आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है सिट एज इज इक्वल टू 35, उसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है नेम, ठीक है, तो मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू, पहले हमारे पास था XYZ, आई थिंक, हाँ XYZ है, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अली, या इस तरह कुछ लिख सकते हो आप। ये हमारे पास है स्ट्रिंग में, ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग है, ये जो नेम है हमारे पास वेयर कह रहे हैं, या स्ट्रिंग है, ठीक है, करेक्टर टाइप के, तो इसलिए आप आपको यहाँ पर सिंगल कोट में लिखना होगा। लेकिन अगर आपके पास इंटीजर टाइप का कुछ है तो यहाँ पर आप इधर डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर हमारा नेम भी अपडेट हो गया अली, ठीक है, XYZ से हो गया अली। और इसके अलावा आप चाहे तो मल्टीपल कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे कि इधर है वेयर ID इज इक्वल टू 1, इसके अलावा आप यहाँ पर लगा सकते हो एंड नेम इज इक्वल टू क्या हो खान, ठीक है। और इसको अगर अब मैं अपडेट करूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है एरर, लेकिन यहाँ पर है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा वो दूसरा एल्स वाला चल गया, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या हो गया। ठीक है, तो अपडेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर है हमारे पास नीचे एक क्वेरी है, यहाँ पर हमारे पास नीचे एक कॉलम है। ठीक है, एक रो है यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पर है हमारे पास ID 2 और ID हमारे पास है 2 और नेम हमारे पास है खान। ठीक है, तो इस पर कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं। ठीक है, और इसका जो एज है और इसका नेम है इसको हम करते हैं अपडेट। ठीक है, या इस एज को सिंपल अपडेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 22 और नेम को हम करेंगे डिलीट फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन है वेयर ID इज इक्वल टू 2 एंड नेम इज इक्वल टू खान। ठीक है, और रन करते हैं क्या आता है। तो अब यहाँ पर है रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया 22। पहले हमारे पास था 15, अब हो गया 22। तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने डेटाबेस से डेटा किस तरह रिट्रीव करना है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। और इधर होगा हमारा रिट्रीव का क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिट्रीव वाला कोड। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखे हैं while rs.next। ठीक है, ये जो rs.next है ये होता है आपका रिजल्ट सेट। ठीक है, तो रिजल्ट सेट मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो इधर मैं लिखूँगा रिजल्ट सेट। अब यहाँ पर हम अपने टेबल से, हमारा जो टेबल था एम्प्लॉय, उससे हम डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिख के स्ट्रिंग एसक्यूएल सेलेक्ट। अगर आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो सेलेक्ट। और नेक्स्ट आपके पास होता है स्टेरिक। तो इस स्टेरिक का मतलब होता है जितने भी उधर हमारे पास कॉलम है उन सबको मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। और फिर आपने लिखा फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय से। अच्छा, इसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ ID रिट्रीव करना है या नेम रिट्रीव करना है या एज रिट्रीव करना है, ठीक है, तो इसकी जगह पर आप फिर यूज़ कर सकेंगे ID और उसके लिए हम जो रिट्रीव कर रहे हैं नेम। ठीक है, तो इस तरह कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आप रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम रिट्रीव कर रहे हैं सब कुछ, जितने भी कॉलम है सब। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टैटिक। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट सेट। अगर आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना है तो इसके लिए आप इस क्लास का यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट का। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया RS और ये होगा हमारा प्रिपेयर स्टेटमेंट का। ठीक है, जो स्टेटमेंट था डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पर हमने पास की अपनी ये क्वेरी सेलेक्ट ऑल वाली। और इसके अलावा यहाँ पर हमने एक वाइल लूप लगाया while rs.next। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये जो रिजल्ट सेट है इसमें हमारे पास डाटा मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने वाइल लूप में यूज़र को शो किया। ठीक है, तो इस हिसाब से जितना भी हमारा डाटा होगा वो सारा 1 बाय 1 यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कंसोल में। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर ID ली है। ठीक है, और इसको मैंने इनिशियलाइज किया rs.getEnd। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने टेबल से डाटा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है, rs.get। अगर आपका है इंटीजर टाइप का तो आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये जो आपने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था RS, तो यहाँ पर आप करेंगे rs.get। ये वाला मेथड आप कॉल करेंगे इंटीजर टाइप का getEnd। और उधर आपका जो भी कॉलम नेम था, ठीक है, यहाँ पर था हमारे पास ID। ठीक है, तो ये ID आपने यहाँ पर पास करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पर है नेम। ठीक है, तो नेम में हमने स्टोर किया rs.get स्ट्रिंग नेम। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ये वाला मेथड गेट स्ट्रिंग।
ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी कॉलम का नेम पास करेंगे। कॉलम नेम हमारे पास यहाँ पर है नेम, तो ये हमने पास किया। और इसी तरह हमारे पास है एज, ठीक है। तो एज का भी हमने यहाँ पर सेम मेथड अप्लाई किया। और यहाँ पर है हमने यूज़र को शो किया, ठीक है, जो भी हमारे रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने यूज़र को शो किया। सबसे पहले होगी यूज़र की आईडी, यहाँ पर है आईडी, ठीक है। ये वाली आईडी यहाँ पर हमने पास की। और नेक्स्ट हमारे पास था नेम, ठीक है। तो नेम भी हमने यहाँ पर यूज़र को शो किया। और थर्ड हमारे पास था एज, तो एज भी यहाँ पर हमने यूज़र को शो किया, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो अपने कनेक्शन को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता, हाँ, लेकिन आपको लगानी चाहिए। अगर इसको मैं कमेंट करूँ ना लिखूँ तो भी हमारा कोड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पर है java.lang null pointer exception, ठीक है। तो यहाँ पर है रिजल्ट सेट। अच्छा, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया। हाँ, यहाँ पर आपने लिखना है प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि ऊपर भी मैंने लिखा था। और उसके अलावा यहाँ पर होगा PST इज इक्वल टू, और उसके अलावा हमारे पास था कनेक्शन। तो यहाँ पर हम उसका यूज़ करेंगे कनेक्शन, ठीक है, कॉन। और फिर आपने यहाँ पर ये मेथड कॉल करना है प्रीपेयर स्टेटमेंट। और यहाँ पर होगा रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू PST.execute, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारे पास PST.execute क्वेरी, हाँ, ठीक है। अगर आप हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा डाटा अब रिट्रीव हो रहा है अपने टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पर है आईडी हमारे पास थी 1, और नेम हमारे पास था अली, एज हमारे पास था 35, ठीक है। इस तरह हमने 1 बाय 1 सारा डाटा रिट्रीव किया। हाँ, इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक डाटा भी रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करूँ अभी, ठीक है, तो अब सिर्फ हमें एक ही डाटा शो हो रहा है, हाँ, नेम जिसकी आईडी है 1, ठीक है। तो 1 वाली आईडी का डाटा भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप नेम पर भी कंडीशन लगा सकते हो एज पर, ठीक है, या 2 कंडीशन भी आप लगा सकते हो। और अब लास्ट में रह गया हमारे पास है कि हमने डाटा किस तरह डिलीट करना है। तो डिलीट का भी बहुत सिंपल कोड है। तो डिलीट के लिए आप यहाँ पर सिंपल क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है डिलीट फ्रॉम जो भी आपका टेबल है एम्प्लॉय, और कंडीशन यहाँ पर हमने लगाया है वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, जिसकी आईडी 1 हो उसका डाटा डिलीट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी क्वेरी को रन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट का। और हमारा ये जो PST है, ठीक है, हमारा जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है, इसको हम करेंगे अब एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PST.execute अपडेट, और इसको हम एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दूंगा डिलीट इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब मैं एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ।
और आप चाहे तो यहाँ पर एल्स भी लिख सकते हो। अब अगर इसको मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर है रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर इस टेबल को मैं यहाँ पर देखूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो जिसकी 1 आईडी थी वो हमारे पास, वो रिकॉर्ड अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये रहा डिलीट का कोड। अच्छा, और यहाँ पर नीचे हमने एक ब्लॉग बनाया था फाइनली। ठीक है, तो इससे भी आप कुछ कुछ फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, कुछ एडवांटेज आप इससे भी ले सकते हो। ठीक है, तो फाइनल ब्लॉक जैसे कि आपको पता है ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमने दिया है एक ट्राई कैच। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर है FSTMT नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने कनेक्शन पर कंडीशन लगाए। अगर हमारा स्टेटमेंट नॉट इक्वल टू नल हो, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्लोज किया। ठीक है, और यहाँ पर है कैच SQL एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने SQL एक्सेप्शन भी प्रिंट किया। और यहाँ पर है नीचे ऊपर हमने कंडीशन लगाया है स्टेटमेंट पर, और नीचे हमने कंडीशन लगाया है अपनी कनेक्शन पर, एप कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल। तो यहाँ पर है कि हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसे हमारी क्वेरी ऊपर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो नीचे हमारा कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा।